कि पहले हस्बैंड था, अब चलो वाइफ भी आ गई है, तो ये भी छुपी हुई थी, चलो सामने आ गई है। तो मैं इन मैडम से ये कहूँगी कि आपने जो कहा है कि ताले लगा देते थे, और वो हमारी पहले से तो वो सीढ़ी को ताला ही नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने कभी भी अम्मी के खाने पर किसी चीज़ पर मैंने ताला नहीं लगाया कभी भी। एक बार अम्मी ने वीडियो भी बनाई थी मेरे साथ, क्लियर किया था अम्मी आप कसम उठाकर खाएं, बताएं कि ना हाँ मैंने कभी किचन को ताला लगाया या फिर आपको घर से निकाला, या काफ़ी लोगों ने कहा कि घर से बाहर निकाल दिया। अभी मेरी इतनी हिम्मत ना पहले थी ना आज है, और ना ही मैं कभी करूँगी। और अब एक बातें होती हैं कि बंदा फिर अब निकलने बैठे ना, तो फिर काफ़ी सारी बातें जो बंदा निकाले यहाँ पर। बस मैं ये चीज़ कहती हूँ कि बस वो अम्मी की जैसे किस्मत में था अब उसे निकाह करना, तो बस इस चीज़ को मान लेते हैं। तो वो हमने भी मान लिया, सबने मान लिया। लेकिन अब अगर बातें खुली मज़ीद, तो फिर एक बंदा होता है ना कि कुछ लिहाज रखता है। लेकिन मुझे लगता है ये लोग, ये जो आपा बैठे हो ना, बड़े इसका दिमाग चलता है। तो मुझे लगता है ये ऐसा ऐसा ना चाहती हैं कि मैं अम्मा के खिलाफ जाऊँ, सितारा के खिलाफ जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, मुझे इस तरह। अब यहाँ पर मुझे भी नहीं पता कि अम्मा ने इंश्योरेंस करवाया है नहीं करवाया, क्योंकि मुझे पहले का पता था जब मेरे चाचू की डेथ हुई थी तो अम्मा ने इंश्योरेंस करवाया। तो उस वक्त सितारा भी मेरे ख्याल से गांव में थी, और ये जाहिद भाई थे मेरे ख्याल से, वही इंश्योरेंस कर रहे थे। वो पैसे भी अम्मा को फिर वही मिले जो अम्मा ने अदा किए थे। अम्मा सऊदी अरब चली गई, इंश्योरेंस भरती रही, फिर हमें नहीं पता आज तक अभी तक भी वो उन पैसों में से हमने अम्मा से क्यों ले। अम्मा ने अपना इंश्योरेंस करवाया था, अम्मा ने खुद अपने पैसे लिए, उनको जितने भी मिले हमें नहीं पता। और ना मैंने और ना मेरे हस्बैंड ने पूछा है कभी कि अम्मा आपका इंश्योरेंस था। अभी अम्मी इधर थी तो मैंने करवाया था, फिर वहाँ से किस्तें भेजती हैं, साजिद भाई आगे देते रहे। ना हमारे थ्रू उनको पास कोई किस्त गई है, और ना हमें पता है कितनी किस्तें गई थी, कितने पैसों का था क्या, ना आज तक पूछा, ना हमें पता है वो पैसे कहाँ हैं, किसके पास है। और ना ही हमारा हक बनता है अम्मी के पैसों पर, ना ही उनसे पूछने का हक बनता है कि आपका इंश्योरेंस कहाँ गया। अब ये दोबारा आके जो इस चीज़ को छेड़ रही है कि अन्नू की अम्मी ने इंश्योरेंस डाला था या किया था, जब अम्मा ने नहीं बताया तो इसको क्या ज़रूरत थी बताने की आकर। तो वैसे तो हमारी दादी अम्मा ने भी हमारे लिए कुछ की, बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ। इसको भी अच्छी तरह पता है कि हमारी दादी अम्मा ने जो जो किया था। फिर आपने वो तो उनकी, हमारी दादी अम्मा के तो आपने वो सच्चाइयाँ बताई ही नहीं है, उनके एहसान तो आपने बताए नहीं है। हाँ वो अब भूल गई हैं दादी अम्मा ने जो आपको गोल्ड दिए थे, जो जेवर दिए थे, जो आपका रिश्ता किया था हमारे कज़न के साथ, जो कपड़े दे के जाती थी दादी अम्मा, जो सारी चीज़ें थी। मैं कहती हूँ कि दादी अम्मा ने सब बच्चों के हमारे रिश्ते दादी अम्मा ने ही किए थे। तो अब वो चीज़ें भूल गई हैं। तो ये भी दादी अम्मा है जो अपने बच्चों को देना चाहें दें, हमने कभी नहीं पूछा कि आप क्या लेके आई हैं या फिर क्या देंगी। बाकी रहा सवाल कि भाई दादी अम्मा बोरे भर के भेजती थी तो अच्छी थी, अब जो ना दादी अम्मा जो ना गंदी हो गई, सास गंदी हो गई। तो मुझे ये बताएं, दादी अम्मा तो बड़े बड़े जो ना सामान की ट्रालियाँ लोड करके आते थे, अब्बू वगैरह उस वक्त तो बहरी जहाज़ हुआ करते थे, उस वक्त तो बड़ी बड़ी ट्रालियाँ दादी अम्मा लोड करके आती थी सामान की। वो सारा सामान भी आप लोगों के पास था, सब गोल्ड भी आपके पास है, पूरी मार्केटें भी आपके पास हैं, और क्या कहते हैं उसको, हर चीज़ आपके पास है। हमने कभी नहीं कहा कि हमें चाहिए, या किसी ने भी कहा हो, किसी ने नहीं कहा। हमारे एक चाचू के पास दुकान थी जो इस दुनिया से चले गए, बड़े चाचू, और जो हमारे ना कज़न चले गए, जो इनके ना मंगेतर थे, वो भी चले गए इस दुनिया से। एक दुकान दी थी उनको, वो भी बेचारों को ऐसी दी, पता नहीं क्या था उसमें, पंगे थे पता नहीं क्या था, लेकिन उन्होंने फिर वो सेल करके अपना घर बनवा लिया। तो यहाँ पर अगर कोई भी नहीं बोला, ये अब बात मत करें कि दादी ने जो है ना, पता नहीं आपने शायद पहले कोई वीडियो बनाई, मैंने नहीं देखी, लेकिन ये है कि बंदा ना झूठ ना बोले। अब तो यहाँ पर आप भी ये चीज़ मुकर रही है कि कभी आपने ये नहीं बोला मेरी माँ को बीच में ला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो दादी का सामान भी टिकना था, वो तो सारा का सारा आपके पास था, कभी किसी बच्चे ने या किसी बहू ने। अब आपको ये समझ में आ गया कि भाई अब मेरी बेटियों पर शुरू हो गई है कि भाई इंश्योरेंस करवाया हुआ, तो करवाया हुआ, उनकी दादी ने करवाया हुआ है, हमें नहीं पता ना, उसके अब्बू को पता है, तुम्हें पता है, तो चलो तुमने आके वाईटी पे बता दिया, अच्छा काम किया। तो उसके अलावा मैं कहती हूँ दादी का तो बहुत ज़्यादा गोल्ड भी था, सामान भी था, पैसे भी थे, आपके पास होते थे। इवन कि जब अम्मा वो सामान बांटती थी ना, इससे पहले ये सब इनकी माँ सब ना सामान खोल के चुन लेते थे, अच्छा अच्छा। फिर सुबह 6 भाई थे, एक बहन थी, और मेरी फुफ्फो जो ना 2 हैं। एक जो ना अब मैं क्या बताऊँ, इस मुच्छर बार बार आते हैं, हमारी तौहीन करता है। एक हमारी फुफ्फो की डेथ हो गई, दूसरी जो ना वो गैरों में है। अब यहाँ पर हर बार ये बंदा आके हमें ट्रोल करता है। तो हमारी पहले फुफ्फो हमारी से शुरुआत हुई गैरों से, जिनसे ये भाई नहीं मिलते, चोरी छुपे मिलते थे। जब जैसे जैसे हर कोई अलग अलग होता गया है, तो अब मिलना शुरू हुआ। हमारी फुफ्फो भी अब हमारे घर हमेशा आती है। लेकिन मेरे चाचू जो है ना, कोई थोड़ा एक बंदा होता है ना, उन्होंने दिल को लगाया था कि हमारी बहन गैरों में गई या फिर क्या, वो नहीं आने देते थे। उनकी सुलह भी हमारी शादी पर ही हुई थी। तो दादी अम्मा जब भी आती थी ना, तो 6 भाई थे, एक जो है ना मेरी फुफ्फो थी, उनका हिस्सा निकालती थी, और मेरी फुफ्फो का निकालती थी शायद, वो ना थोड़ा बहुत देती थी उनको, अब ज़्यादा याद नहीं है मुझे। तो अब ये बंदी कह रही है, जो हिस्से बनते थे ना ऐसे, जैसे कि हमारी ये खजूरें सूख रही है ना नीचे, तो ऐसे दादी अम्मा ना छोटे छोटे ना कपड़ों के हिस्से ढेरियाँ लगा देती थी। जैसे कोई गंदम की लगाता है, चावलों की लगाता है, तो ढेरियाँ लगा देती, और फिर ना छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े बना के कहते थे, जब पुखे हमारे बोलते थे, लकड़ी तोड़ के ना, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये उससे छोटी है, ये ऐसी है। तो वो होते थे उनके भाई ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई, इस तरह। तो एक बच्चे को देते थे कि चलो जाओ, ये ना एक एक लकड़ी अपनी मर्जी है, जिस पे रखना रख दो। तो फिर वो रखता पुखे, तो जिसके ऊपर आता। तो ये लोग तो ऐसे थे कि वो सामान भी चेंज कर लेते थे, रो के ये वाली एक बार यही सामान आया था इन्हीं के हिस्से में, जैसे कि मेरी सास के हिस्से में, लेकिन ये ऐसे रोने लगी, नहीं इसमें ये मुझे चाहिए। अभी उसका बचपन था, तो ये शुरू से ऐसी, इसको क्या कहूँ कि ये जलती है ना एक से, मैं आपको बता नहीं सकती। ये जल के इसका ये हाल हो गया, अभी भी ये बाज नहीं आ रही। इसको शुरू से ही हसद, जलन, ये चीज़ें। किसी के सालन में जाके ये बकरियाँ जो करती है ना, फेंगनियाँ निकालती हैं, किसी के सालन में जाके गिरा देना, किसी के सालन में नमक डाल देना, इसकी बचपन से ही आदत है। किसी का कचरा इकट्ठा किया हुआ फैला देना, किसी की सब्जियाँ जो बेलें अच्छी लग रही हैं उसको जाके जड़ से चोरी से काट देना। ये बंदी शुरू से ऐसी है, ये आज से नहीं, ये बचपन से हमारे साथ ऐसी है।
तो इसके सारे किरदार मैं और मेरे कज़न अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हमारा बचपन ना इसके साथ गुजरा, जो मेरे कज़न सजाद थे। तो अब भाई ये बड़ी नेक पाक बीवी बनने वाली, तो इनकी असलियत मैं अभी बताऊँगी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके। ये जो इतनी नेक पाक बनी हुई है, सफाइयाँ देने आ जाती है, तो सबसे पहले तो अपने आप से ही शुरू करो मैडम, अपने आप से शुरू करो, अपने अंदर से शुरू करके तुम क्या हो, क्या करती हो, कितनी हसद करती हो किससे। और आपके हस्बैंड तो मेरे ऊपर बैठ गए ना, चोरियाँ करती हो। आप भी बताओ ना वो 10,000 वाला सच, लिफाफे वाला सच, सालगिरह वाला सच, वो चीज़ें बताओ ना यहाँ आकर मैडम जी, चोरियों वाला सच बताओ ना। तुम्हारी तो बचपन से, क्या शुरू से ही बचपन से ही आदत है, मुझे पता है। जो मेरा कज़न फोत हुआ है उसे पता है, हमें अच्छी तरह पता है तुम्हारी हरकतों का ना, अच्छी तरह पता है सब। लेकिन मैं चुप थी कि चलो भाई कोई नहीं है। इसकी हसद तो इतनी है कि इनके अब ये बड़ी आई है चलाको मासी, कसम उठाकर खाए कि जब ये लोग उधर आए थे सऊदी अरब, तो इसने क्या उनके साथ ड्रामे किए थे, क्या क्या हुआ था वहाँ पर। अभी तो वो निकाह में था ना, मेरी बहन चलो ख़राब थी, जो भी था, मैं अपनी बहन की सैर नहीं ले रही, लेकिन मैं इंसानियत के नाते कह रही हूँ। उस वक्त तो इनका निकाह उधर था ना, तो तुमने क्यों रंगरलियाँ मनाई थी। फिर उस रंगरलियाँ मनाई भी थी तो वो फूल फिर क्यों बर्बाद किया तुमने। हाँ, उसका क्या कसूर था। इतनी मुँह मत खुलवाओ, 4-5 महीने तुम्हारा अब्बू तो तुमसे अब तक नहीं बोलता था, शादी करके दे के गया, जान छुड़वा के गया, बोलता ही नहीं था। और जो है ना अपना क्या कहते हो, इसकी इतनी ज़्यादा घटिया ये औरत है, मुझे तो समझ नहीं है इसकी, फिर भी मुँह उठा के आ जाती है ये मुर्गे जैसा, और कहती है कि मैं बकरी की तरह हर बार सफाइयाँ देने आ जाती है। ठीक है, अपनी लिमिट में रहो, अपने तक ही बात करो। तुम्हारा हस्बैंड आया है वो तो चलो है, लेकिन अब तुम भी शुरू हो जाओगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ चुप करके बैठे रहेंगे। बीबी समझ गई, वो मुझे सालगिरह वाला सच बताओ, लिफाफे वाला सच बताओ, 10,000 वाला सच बताओ। ठीक है, ये 3 बातों का मुझे जवाब देना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी चोरी किसने पकड़ी थी। बढ़िया है, कंबल चोर कंबल चोर। आज तक तो हमने किसी की नहीं चोरी किया, ना ही हमारे ऊपर किसी का सबूत है। मेरा घर पड़ा है, आकर सारा चेक कर लें। तुम्हारी बचपन से यही हरकतें थी, बचपन से हसद, चोरी करना, चीज़ें उठाना, छुपाना। फिर अगर इसको जो चीज़ पसंद हो इसको ना दे तो वो उसको ख़राब करके छोड़ देगी। जब दोपहर को बंदा सोए ना, बचपन इसका ऐसा था। हमारा दरख्ता शहर में, हम लोग सोए होते, आराम से जा कुंडा खोल के वो खिलौना तोड़ देना, तोड़ के फेंक देना। इसकी यही बचपन से आदत है। अभी नहीं, अभी तो लोगों के घर बर्बाद करिए ना, बचपन से ही ऐसे थी, खिलौने तोड़ देना, चीज़ें बर्बाद करना, सफाई की कचरा फैला देना, सालन में नमक मिर्च डाल देना, सालन में गोबर डाल देना, पका हुआ सालन किसी का भी हो तो ये ऐसी बंदी थी। तो अब बड़ी आई है, इसके बचपन में ऐसे ऐसे कारनामे थे जो बस बंदा सोच भी इतना बचपन में इसने कैसे किया। फिर अब बड़े होकर लोगों के घर बर्बाद करना, तो फिर अल्लाह पाक तो दिखाता है ना, किसी का घर बर्बाद किया तुमने इतनी नेक जगह रहकर। वहाँ से जब आई ना, अभी तो इसकी शादी नहीं हुई थी, अपने मामू की शादी में गई, वहाँ कहती अली के पापा अली के पापा अली के पापा। तो इसके पूरे रिश्तेदार देख के हैरान भी, अभी तो वो अपनी उसके साथ है, कज़न के साथ है, लेकिन ये अली के पापा अली के पापा। सबने कहा कि इसकी खालाओं ने हमें बताया कि ये मरती मर जाती, इधर वापस नहीं आती, लेकिन वहाँ से भी बेइज्जत होकर निकल। जब अली के पापा को उन्होंने कहा ना यहाँ पर औरतों का फंक्शन है, तुम क्या कर रहे हो अंदर, अभी बाहर जाओ, तो ये पीछे से गुस्से होकर आगे, बस चलो 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 सारे घर चलते हैं। बाहर एक बंदा होता था मुनीर नाम का, मियाँ है कोई, उनकी ये जीप लेकर गया, तो फिर फ़ौरन वही जीप भर के वापस आ गए अली के पापा को लेकर। तो ये बंदी पता नहीं कहाँ तक हमारा पीछा है। इसने समझा कि मेरा हस्बैंड भी लगा हुआ है, मैं भी लगी हूँ, एक दूसरे की साइडें लेकर। अब किस मुँह से उधर बैठी हो, जो तुम्हारे घर में हुआ नहीं पता किसी को। बड़ी आई हो, मौका नहीं दे रही किसी को, बेइज्जत करके तुम्हें घर से निकाला गया है, पता तुम्हें। इज्जत अफजाई हुई है तब जाकर तुम उधर बैठी हो। बड़ी आई हो तुम, मकार बनने वाली, चलाक बनने वाली। अम्मी के खाने को दरवाजे बंद कर देते थे, बच्चे थे हमारी तो सीढ़ी को कोई दरवाजा नहीं हो, कभी मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं खाने पीने की चीज़ों को ताला लगाऊं और अम्मी बैठी रही। ये तुमने अपनी माँ के साथ भी किया था, ठीक है, जिसकी वजह से कितने साल तुम्हारे बाप ने तुम्हें मुँह ही नहीं लगाया, बात ही नहीं की तुमसे। बड़ी आई हो चलाको मासी बनने वाली। औकात देखिए अपनी, औकात में रहो, ठीक है। इतनी तुम्हारी औकात नहीं जितनी तुम औकात से ज़्यादा बातें करती हो। और वैसे भी बोलते हैं छोटे कद वाले जितने ऊपर होते हैं उतने नीचे होते हैं ज़मीन में। हमारी ऐसे रह में ना कहावत है, पता नहीं आप में है कि नहीं, जितनी ऊपर होती है ना उतनी नीचे होती है। शैतानियों का इनका काम होता है इधर की सुन के उधर, बस अपने रिश्ते जोड़ना, दूसरों के ख़राब करना। अपने भाई का इसने घर ख़राब किया, अब दूसरे भाई का भी ख़राब होते फिर बचा लेती है ख़राब। तुम्हारे भाई की चैट लीक हुई है, वो इससे लीक हुई, उसका तो तुमने नहीं बताया। उसने सितारा के साथ कितना बोला, कल वो अगले दिन आके बता रहा था सितारा से, इसने बहुत अच्छा जवाब दिया, तुम्हारे मुँह पर चपेट मारी है उसने। बड़ा आया तू गंदी शक्ल वाला। आजकल फिर से उसकी पता नहीं वही चैटें वही से निकली हुई हैं। वहाँ पे तो बीबी जवाब दो, सऊदी अरब से क्यों डिपोर्ट हो के आपके भाई आया था, फिर जा ही नहीं सका, वो तो जवाब दो। वो तो नहीं दे रही है, एक बंदे से फंड लेके खा रहे, वो ही नहीं बता रही हो। अपने भाई की कच में दूसरे की हाथ में, ये तुमने बनाया हुआ है ना। ये ड्रामेबाजियाँ छोड़ो, सीधे साधे व्लॉग बनाओ हस्बैंड की तरह। तुमने सोचा कि भाई वो भी बैठ के रिएक्शन दे देता है तो मैं भी आ जाती हूँ, तो फिर खुलेंगी ना तो सारी खुलेंगी, ठीक है। तो फिर मैं भी किसी चीज़ का लिहाज नहीं रखूँगी। अभी मैंने कुछ एक ना पर्दे में रह के तुम्हारी पोल पट्टियाँ खोली हैं। बड़ी आई तुम, मेरे और मेरे सास के दरमियान में बोलने वाली। हमारी माँ है वो, ठीक है। नहीं तुम भी डालो वीडियो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले कौन कहता था, तुम्हारा बाप क्या करता था, सलमा को क्या क्या कहता था बातें, ये है वो है। इन मियाँ बीवी का काम ही है, इन बच्चों का, इनका सबका यही काम। अगर हमारा है ना एक दान खान के ना तो फिर सबका यही काम है, इनका भी यही काम है। फिर आग लगाना और फिर बाद में पहले आग लगा देना, बाल्टी भर के पानी लेके जा रहे, लेकिन उसमें पेट्रोल छिड़क के लिए पेट्रोल भर के आते ताकि आगे और शोले भर के। ये ऐसे हैं मुनाफिक लोग। बड़ी आई बाप ने रोक दिया, बाप के रोकने पर तुमने शादी तो कर ली, कज़न को सारी ज़िंदगी लूट लूट के खा लिया तुम लोगों ने, उस बेचारे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी रिश्ते देने के झांसे में। बोल दिया कि ना तुम डालो, तुम सच परो, हक परो, डालो, कल को मैं गुनहगार ना हूँ। ऐसे कहा तुम कसम उठाओ, तुम्हारी माँ ने नहीं कहा था। हर बार शैतान के जगा के आग लगा के फिर कहते नहीं भाई मेरी माँ नहीं।
तुम्हारी माँ ने यहाँ जो गुलछरे किए थे, जो जो बातें की थी, वो बताओ ना। वो चाची भागी बोल कर गई थी हमें, ठीक है। चाची भागी वो आपकी आई थी ना, वो क्या थी उसकी, आपकी माँ की भतीजी है जो आसिया, उसको जो उसने आपकी माँ के बारे में सुनाया था ना चाची भागी ने, मुल्तान बहावलपुर ये वो वाले किस्से ना, वो याद है हमें, हमारे सामने ही बातें हुई थी। बड़ी आई तो माँ की सफाई देने वाली, तुम्हारी माँ ने किया, तुम एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो चलो छोड़ दो इस बात को। लेकिन नहीं, तुम्हें भी वाईटी पे इंसाफ चाहिए, तुम्हारी माँ को भी वाईटी पे चाहिए, तुम्हारे बाप को भी वाईटी पे चाहिए। तो चलो ठीक है, अब सबको इंसाफ वाईटी पर ही मिलेगा। तुम्हारी माँ को भी, तुम्हारी माँ कसम उठाए कि मैंने नहीं कहा था सलमा से, उठाए कसम। बड़ी आई बेचारी, माँ और बाप को इंसाफ दिलाने वाली बात नहीं करने वाली। तुम्हारी माँ की लगाई हुई आग है, वो लगाई आग सलमा और सितारा को जो है ना एक दूसरे के साथ लड़ाई। फिर दूसरी आग ये लगाई कि मेरे बाप और माँ को अलग कर दिया। जिस घर में भी लड़ाई हो ना, तो बंदे का हक बनता है कि वो जाए और जाकर सुलह करवाए। लेकिन तुम लोग तो शैतानों वाला काम करते हो। पहले बहनों में शैतानगी वाला काम किया वीडियो डलवा के, और अब जो है ना माँ और सॉरी उसमें मियाँ और बीवी में शैतानगी वाला काम डला के नाम करवाओ, फिर जो है ना रहेंगे। वाह भाई वाह, बड़ी आई तुमने हक में लिया अपना, जो तुम्हारे नाम था वो कहाँ है, मुझे दिखाओ जरा। तुम्हारे नाम जो हक में था, सामान था, जो था, कहाँ है वो दिखाओ ना जरा वाईटी पे आके। बड़ी आई हो इंसाफ बीबी बनने वाली। अब मैं ना एक एक की बात खोलूंगी, चाहे वो आपकी माँ है, चाहे आपका बाप है, चाहे आपका भाई है, चाहे आपकी भाभी है, चाहे वो आपके मोरी वाले रिश्तेदार गरीब छुपे रुस्तम, उनकी कहानियां भी मैं सारी बताऊंगी। फिर जो तुम्हारी कज़नें करती हैं, मैंने बहुत लिहाज कर लिया, ठीक है। अब जैसा मुंह वैसी चपेट आएगी। कोई तुम्हारे दूध के धुले नहीं है जो तुम्हारी कज़नें करती हैं, तुम्हारा भाई करते हैं, उनके साथ इधर आती हैं, होता है सब कुछ। वो फिर सारी तुम्हारा ये चश्मिश है ना, सारी हरकतें मैं इसकी बताऊंगी। फिर बहुत मैंने सोचा था वो गाँव के हैं, देहात में है, हमारे रिश्तेदार हैं, चलो भी छोड़ो, उनको बीच में नहीं लाते। तो फिर मैं भी सबको लाऊंगी, जब तुम आ गए हो इतनी ऊपर तो ठीक है, लाओ फिर सबको बीच में। ना वो मुझे लिहाज कर रहे हैं ना तुम कर रहे हो, तो फिर जैसा मुंह वैसी चपेट। जैसे तुम्हारी नेक पाक है ना रिश्तेदार, जैसे वो भी तुम जैसे ही हैं, तुम उन्हीं में से हो ना, जैसे तुम करती हो वो भी ज़ाहिर बात है भी। माँ सब जो है ना मामू कज़न खालाओं पर ही जाती हैं, इस तरह फिर तुम भी उधर ही चली गई हो, ठीक है। इतना ज़्यादा हमारी दादी को नाम को बदनाम किया। अगले दिन तो मेरे अब्बू सबसे अच्छे हैं, क्यों भाई, बाकी सब खराब थे, तुम्हारे अब्बू बहुत अच्छे थे। तुम्हारे अब्बू अच्छे, बाकी सब खराब है। मैं तो एक कि फिर वो आंटी हजरा थी, कौन थी, उनकी कहानियाँ थी, सबकी बताऊंगी, ठीक है। याद रखना है अहमदपुर वाली जो है, मैं यहाँ पे किसी की राय नहीं रखने वाली। तुमने बहुत अपने आप को कुछ समझ लिया है, रोज़ तुम्हारी वीडियो आ जाती है धमकियों वाली, ये कर देंगे वो कर देंगे, ताले लगा देंगे। मैंने किस चीज़ को ताला लगाया, तुम कसम उठा कर खाओ, तुमने आंखों से देखा था, मेरी सास ने तुम्हें कहा था ताला लगाया। मेरी इतनी हिम्मत नहीं मैं घर को ताले लगाऊं। आज तक कोई बता दे कि मेरे घर मेरी संदूकों को भी ताला लगाए। बड़ी आई ताले लगाना, खाने पीने वाली चीज़ों को मैं ताले लगाऊंगी। आज बड़ी गहरात आ रही है इसको। इसकी चाची भागी के साथ इन्होंने क्या किया, इस मुच्छर के साथ क्या किया, और मुच्छर ने उसकी वाइफ ने इनके साथ क्या किया, ये सारी स्टोरियाँ फिर आएंगी इंशाल्लाह। मेरे चाचू के साथ उन्होंने जो किया था वो तुम्हें याद नहीं आया कि हाँ मेरे चाचू से गलती हुई है, जो तो तुमने नहीं बोला, नहीं कहा। बाकी तुम आ गए हो मेरे और मेरी सास। पता है क्या, इन लोगों का आग लगाने का काम है। पहले इसकी माँ ने लगाई, बाप ने लगाई, मेरे माँ और बाप के दरमियान, भाभी और सलमा और उसके सितारा के दरमियान। अब जो है ना आ गई है मेरी बारी और मेरी सास की बारी, मेरे हस्बैंड की बारी। तो बताओ फिर, कुछ नहीं छुपा, सारी बताओ। ये कंप्यूटर लगा के मुझे डरा रहे हैं, क्यों डरा रहे हैं? नहीं डराओ, ऐसी कोई बात ही नहीं। मुझे पता है जो भी घटिया इल्ज़ाम है तुम लोगों में वो लगाओ मेरे ऊपर। पहले तुम्हारा हस्बैंड था, अब तुम आ गई हो, तो लगाओ मेरे ऊपर इल्ज़ाम। लेकिन मैं जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी। तुमने क्यों नहीं कहा सितारा का? मुझे बार बार कह रही हो सच क्या था। तुम भी कभी तुमने आके कसम उठाया कि हाँ सलमा सच्ची थी, सितारा सच्ची थी? तुमने कभी आके बताया? तुम कसम उठा कर खाओ कि तुम्हें लगता है कि जो सच्चा, चलो तुम बता दो। मुझे तो नहीं पता, मैं तो साथ नहीं रहती थी। तुम तो चलो सितारा के साथ थी ना, तो तुम बता दो कसम उठाकर। और वो बीबी सैयद बीबी वाला भी किस्सा बताना जो तुम्हारे घर बीबी सैयद आती थी, ठीक है, जिसका घर तुम लोगों ने बर्बाद किया है। याद है ना सब्जी वाले? ध्यान से इन चीज़ों को देख लेना। मैं एक बात खोल के रखूँगी, तुम्हारा किरदार यही है, लोगों के घर खराब करना, आग लगाना, 4 पैसे खाना, उनकी आशिकियाँ लगवाना दूसरों के, और फिर वहाँ से 4 पैसे बर्बाद खाना। बदतमीज़ ना हो तो गंदा करके रख दिया लोगों ने वाईटी पे आके। बड़ी सफाइयाँ देने आई है बीबी। एक एक चीज़ पता है मुझे, सऊदी अरब में किसने गाड़ी दी थी, यहाँ पे किसने खर्च किए थे, ठीक है। आपकी सिस्टर के भी हैं, ये नहीं कि नहीं। पता नहीं वो मुझे शहर का राजनपुर है, पता नहीं क्या चीज़ था उसका, शहर का ही नहीं पता मुझे। यहाँ से गाड़ियाँ आती थी, शॉपिंग होती थी, सारा पता है सऊदी अरब में रहकर। तुम लोगों ने जो अच्छे काम किए वो भी तुम्हारे हस्बैंड से कहती ना, वो भी बताता। वो तो आई बाद में था ना, तुम लोग की तो स्टोरी पहले की थी। मासी अजरा वाली भी बता देना क्या स्टोरियाँ थी, सारी बताना फिर, एक से लेकर एंड तक। रोज़ आए दिन एक बंदा, इसका हस्बैंड को चुप करवाने की बजाय ये फिर हमें चुप करवाने आ जाती है। हर जगह इन लोगों का आग लगाने का ही काम है। जब मेरे अब्बू हॉस्पिटल में थे तुम्हारे, उस वक्त इसकी माँ ने वीडियो बनाई थी। हाँ ये काम आग लगाई इसकी माँ ने थी, वो वीडियो शहबाज को। और जब मेरे अब्बू हॉस्पिटल में थे ना, इसकी माँ ने वीडियो बना के इस चश्मिश को भेजी थी, ठीक है। तो फिर इसने लगा दी, दरूद पाक हो रहा था, तो वो हमारे कज़न सजाद कर रहे थे। बुनो से कहा था, तुम्हें किसने कहा था वीडियो बना के डालो हॉस्पिटल की? वहाँ पे उनके बच्चे थे, वो डाल देते थे, लेकिन उन्होंने नहीं डाली, सितारा ने नहीं डाली, हमने नहीं डाली। लेकिन इनको ज़्यादा था कि भी वो दिखाएंगे तो लोग कहेंगे अम्मा यहाँ सुकून से क्यों बैठी हैं। उस वक्त भी तुम लोगों ने आग लगाई, अब्बू हॉस्पिटल में थे, तुम लोगों ने वीडियो तुम्हारे भाई ने डाल दी कि चलो लोग गालियाँ दें अम्मा को, सितारा को, तो यहाँ आप ऐसे बैठे, वो वहाँ हॉस्पिटल में पड़ा है। वो चीज़ें नहीं देखती आग लगाने वाली। आग लगाना इन लोगों का काम है।
ये नहीं कि नहीं है, आग लगाने में ये सबसे माहिर है। किसी का घर खराब करना हो, किसी की बीवी को भगाना हो, किसी की बीवी को यहाँ बिठा के रात दिन बातें करनी हो, पैसे खाने हो वहाँ से, ये बड़े माहिर हैं भाई इस काम में। हद होती है, बंदा एक बार होता है, लेकिन ये लोग बस ये चाहते हैं जो भी बातें हैं ना सारी वाइट पे सब सुने। तो चलो ठीक है, हमारी तो चलो जो रही सीखी है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारी माँ का इंतजार करना, उनकी बारी का, जो उसने यहाँ पे किया ना पाकिस्तान में, अब तो मैं उसके एक्स हस्बैंड को भी लेकर आऊँगी।